हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कोष्टक में b प्लस सी गुणे एक्स का वर्ग माइनस कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी गुणे एक्स प्लस ए बराबर कितना है? शून्य। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, सबसे पहले मानक द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य लिखते हैं, जहां a बराबर नहीं होता है किसके? शून्य के। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, मूलों के प्रकृत बताना है। तो मूलों का प्रकृत निर्भर करता है विविक्तकर पे। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे विविक्तकर निकालें, विविक्तकर क्या होता है ये देख लेते हैं। ये होता है d बराबर b का वर्ग माइनस 4 गुणे ac होता है। अब d अगर बराबर होता है शून्य के, तो मूलों की जो प्रकृति होती है, मूल क्या होते हैं? वास्तविक। मूल वास्तविक तथा समान होता है। मूल वास्तविक तथा समान होता है। और d आपका क्या होता है? बड़ा होता है शून्य से। तो मूल आपका वास्तविक होता है तथा क्या होता है? तथा असमान होता है। तथा असमान होता है। और d अगर क्या होता है? छोटा होता है शून्य के, तो मूल क्या होते हैं? मूल काल्पनिक होते हैं। मूल काल्पनिक होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण दिया गया है वो क्या दिया गया है? b प्लस सी और गुणे में x का वर्ग माइनस a प्लस बी प्लस सी गुणे में x प्लस a बराबर शून्य। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा b प्लस सी, और यहाँ से b कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए b, ये आ जाएगा माइनस कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, और फिर यहाँ पे c कितना आ जाएगा? c आ जाएगा आपका a। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना d बराबर माइनस, और कोष्टक में क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, और इनका क्या है? इनका वर्ग है, तो इनका वर्ग कर ले रहे हैं, और माइनस 4 गुणे ए सी यानी b प्लस सी, और गुणे में कितना? a। तो यहाँ पे माइनस का वर्ग प्लस, तो ये हो जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, और इनका वर्ग, और माइनस क्या हो जाएगा? 4 गुणे b प्लस सी, और गुणे में क्या हो जाएगा? a। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बड़े कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, और इनका क्या लिख सकते हैं? पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं, और माइनस 4 गुणे a गुणे बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? d बराबर, यहाँ पे x प्लस वाई का पूर्ण वर्ग क्या होता है? x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2xy। तो यहाँ से a का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? कोष्टक में b प्लस सी, इनका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुणे a गुणे कितना? कोष्टक में b प्लस सी, और फिर माइनस 4 गुणे a गुणे कितना? कोष्टक में b प्लस सी। तो यहाँ से आपका d क्या हो जाएगा? a का वर्ग, और प्लस यहाँ पे कोष्टक में क्या हो जाएगा? b प्लस सी, ये b प्लस सी का पूर्ण वर्ग, और घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 2 गुणे a गुणे b प्लस सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d बराबर, यहाँ पे बड़े कोष्टक में क्या हो जाएगा? a माइनस बी प्लस सी, और इनका क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? d बराबर कोष्टक में a माइनस बी माइनस सी का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये पूर्ण वर्ग है, तो या तो ये क्या होगा? शून्य होगा, या तो क्या होगा? शून्य से बड़ा होगा, यही तो होगा। तो यहाँ पे डी हम कह सकते हैं कि शून्य या शून्य से बड़ा होगा, तो मूल क्या हो जाएंगे? मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।